नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ की एक क्लास हमारी हो गई थी, ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बेसिक जोड़ और घटाना के बारे में सीखा था। आज हम गुणा और भाग के बारे में सीखेंगे। तो ये क्लास हमारे उन सभी साथियों के लिए ज़रूरी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं, या उनके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं जो बेसिक से गणित को सीखना चाहते हैं, शुरुआत से सीखना चाहते हैं गणित को, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे कई साथी ऐसे होते हैं जिन्होंने 10वीं क्लास में गणित पढ़ा था, उसके बाद छोड़ दिया था। अब 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जो भी तैयारी करना चाहते हैं, तो जिनको गणित को समझने में दिक्कत होती है, उनके लिए ये बेसिक क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी बेसिक मैथ के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें ये क्लास डलती हैं, उसमें आप देख सकते हैं और अपने गणित को मजबूत बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर, गुणा एवं भाग। गुणा एवं भाग बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे दोस्तों। जो हमारे साथी पहले से जानते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी चल रही, वो ये ना सोचें कितनी छोटी चीज़ सिखा रहे हैं। आप ये सोचें कि अभी जो हमारे साथी शुरू से तैयारी करना चाहते हैं उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और अपनी तैयारी को करते रहें। तो जैसे 4 × 3 लिखा हुआ है, तो 3 का 4 में गुणा कर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 3 × 4, बात एक ही होती है। 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो भी 12, मतलब 3 का 4 बार पहाड़ा पढ़ना होता है। ऐसे ही यहाँ 4 का 3 बार पहाड़ा पढ़ना होता है। ये तो एक संख्या की बात हो गई। मान लीजिए दोस्तों ये लिखा हुआ है 18 × 4 या 48 × 4 लिखा हुआ है दोस्तों। तो कैसे करेंगे? 4 का पहाड़ा पहले 8 के लिए पढ़ते हैं, 4 8 32 की 2। जब 2 अंक में कोई पहाड़ा पढ़ने के बाद 2 अंक में संख्या आती है तो एक अंक यहाँ लिख दिया जाता है। जैसे 4 8 32, 32 में से इधर वाला ये यहाँ लिख दिया जाता है 2, और 3 कहाँ जाता है? इसके ऊपर हासिल में। ठीक, अब 4 का पहाड़ा 4 के लिए पढ़ते हैं, 4 चौके 16, 16 में ये हासिल वाला जोड़ते हैं, 16 में 3 जोड़ेंगे तो होता है दोस्तों 19। तो 19, अब आगे पहाड़ा पढ़ने के लिए कोई भी संख्या नहीं है दोस्तों, तो यहाँ कितना पूरा 19 का 19 आ जाएगा। तो 48 का 4 में गुणा करने पर दोस्तों 192 आया। अब देखिए कहीं लिखा हुआ है 408, और यहाँ 6, मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, 408 × 6। तो देखिए दोस्तों, 6 का 8 में गुणा करेंगे तो 6 8 होता है 48। कितना होता है दोस्तों? 48। अब 48 में वैसे नियमानुसार तो यहाँ 8 आना चाहिए था और 4 हासिल में जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन अगर इस अंक के आगे 0 लगा हुआ है तो हासिल को भी यहीं डायरेक्ट उतार लेते हैं। ये उतरता ऐसे है दोस्तों कि 6 का पहाड़ा 8 बार पड़ा, 6 8 48 में 8 यहाँ लग गया, 4 हासिल में गया। फिर 6 का पहाड़ा 0 बार पड़ा, तो 6 का पहाड़ा 0 बार पड़ा, मतलब 6 का 0 में गुणा करना है। तो 0 का किसी में भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो उस 0 में जो 6 का 0 बार पढ़ने पर 0 आए, उसमें 4 हासिल वाले जोड़ देंगे तो 4 आ गए, ऐसे भी समझ सकते हैं। और 6 चौके 24, हासिल कोई थी नहीं तो यही हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों ये लिखा हुआ है 2004 × 8, तो 8 का गुणा 4 में करेंगे दोस्तों, 8 चौके 32, कितना होता है? 32। तो 32 का नियमानुसार इसका 2 यहाँ आना चाहिए था और 3 कहाँ जाना चाहिए था दोस्तों? हासिल में यहाँ। अब 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा दोस्तों, और उसमें 3 हासिल जुड़ जाएगा 0 में, तो 3 आ जाएगा यहाँ डायरेक्ट। और ये वाला 0 बचा भी, इस 0 की तो पूर्ति हो गई यहाँ। 32 2 अंक की संख्या आई तो 2 अंक के लिए लिख लिए यहाँ, एक 0 के लिए और एक इसके लिए। अब 8 का पहाड़ा इस 0 के लिए तो अभी पढ़ना पड़ेगा, तो डायरेक्ट 8 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 8 का 2 में गुणा करें तो 8 दूना 16। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक और, ऐसी संख्या जिसका हमें पहाड़ा याद ना हो, मान लीजिए 24 का पहाड़ा मान लो याद नहीं है और इसमें किसी संख्या में गुणा करना है, तो कैसे करते हैं दोस्तों? 4 पहले एक एक अंक से करते हैं। 4 का 6 में गुणा करेंगे, 4 छंगे 24, 24 का 4 हासिल 2। फिर 4 का 5 में करेंगे, 4 पंचा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 का 2 हासिल, फिर से 2 आ गया। 4 का 2 में करेंगे, 4 दूना 8, और 8 में 2 हासिल का जुड़ जाएगा तो 10। अब आगे कोई अंक नहीं तो 10 पूरा लिख जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब दूसरे अंक का मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से शुरू करते हैं, पहले इस अंक का किया है फिर इधर से करते हैं। जब दूसरे का करेंगे तो ये जो पहले से गुणा किया हुआ है उसके
एक अंक पहले स्थान के नीचे खाली जगह छोड़ लेते हैं या क्रॉस का निशान लगा लेते हैं। मतलब जो अब इसका गुणा यहाँ करते जाएंगे तो एक स्थान छोड़ के यहाँ से लिखेंगे तो गलती ना हो जाए, इसलिए इसके नीचे क्रॉस का निशान लगा लेते हैं। मतलब ये जगह खाली रखनी होती है, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो 2 का 6 के लिए पढ़ें, 2 छक्के 12, 12 का 2 आ गया हासिल, एक बचा। 2 का अब 5 के लिए पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, 10 में एक हासिल का जुड़ा है तो 11, 11 का एक हासिल, एक बचा। 2 का 2 में पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 4 में एक हासिल जोड़ देंगे तो 5 बचा। अब ये दोनों का गुणा दोस्तों बारी बारी से कर लिया है, अब कोई संख्या नहीं बची है। अगर कोई एक और तीसरी संख्या होती है तो अगली बार 2 स्थान खाली या छोड़ते, मतलब 2 के नीचे क्रॉस लगाते हो, यहाँ से लिखना शुरू करते। ठीक है दोस्तों, 4 होते अगर अंक तो चौथी वाली संख्या गुणा करते तो 1, 2 और 3 स्थान खाली छोड़ते, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करते। तब जितनी भी संख्या इनका गुणा हो चुका होता है तो लाइन खींच के टोटल कर देते हैं इन दोनों का। तो 4 में क्रॉस मतलब कुछ नहीं जोड़ना, तो 4 का 4 आ जाएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो 4 आ जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6144 दोस्तों हमारा उत्तर हो गया। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हमने दोस्तों बेसिक गणित में जीरो वाला भी सीख लिया, जीरो एक से ज़्यादा जीरो है वो भी सीख लिया, दो संख्याओं वाला गुणा भी सीख लिया। अब हम देखते हैं दशमलव वाले गुणा। कौन से गुणा दोस्तों? दशमलव वाले गुणा। तो 26.5 गुणा 6। दशमलव के बारे में दोस्तों मैंने पहले बताया जोड़ घटाना की क्लास में कि दशमलव के जैसे मान लीजिए 2.345 ये लिखा हुआ है तो 2.345 पढ़ेंगे इसको। 2.345 पढ़ना गणित के रूप से गलत होता है, गलत माना जाता है। ये 2.345 मतलब दशमलव के बाद के जितने भी अंक होते हैं, दशमलव के बाद के जितने भी अंक होते हैं उनको एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। 2.345 जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तो 6242.345 ये पढ़ेंगे। यह लिखा हुआ है ये, तो इसको पढ़ेंगे 6242.045। इसको 6242.045 नहीं पढ़ेंगे, एक एक अंक पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव के गुणा में क्या किया जाता है दोस्तों, आपको दशमलव देखना ही नहीं है। जब गुणा कर रहे हैं उस वक्त दशमलव आपको देखना ही नहीं है। आप तो ये समझ लीजिए कि हम 265 में 6 का गुणा कर रहे हैं, 265 में 6 का गुणा कर रहे हैं तो 6 का 5 बार करेंगे, 6 पंजे 30, 30 का शून्य आ गया हासिल, 3 आया। ठीक, 6 का 6 में किया, 6 छक्के 36, 36 में 3 हासिल का जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। 39 का दोस्तों 9 लिखा हासिल, 3 आया। 6 का 2 में किया, 6 दूना 12, 12 में 3 हासिल का जोड़ेंगे तो 15। अब आगे कोई संख्या पाड़ा पढ़ने के लिए नहीं है दोस्तों, तो 15, 12 दूनी 6 दूनी 12 और 3 15 का 15 पूरा लिख जाएगा। देखिए दोस्तों हमने ये गुणा कर लिया, अभी ये हमारा गुणा हो गया, लेकिन दशमलव वाली संख्या थी तो अभी गुणा की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। गुणा की प्रक्रिया दशमलव में क्या होती है दोस्तों, पहले ये देखिए दशमलव किस में है, इस संख्या में है कि इसमें है कि दोनों में है। तो केवल इस वाली संख्या में है, इसमें तो है नहीं। तो इस वाली संख्या में दशमलव है तो हमें ये देखना है यहाँ से, ये संख्या में तो यहाँ से कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो ये उत्तर आया है उसमें इधर पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा दें, तो इसके बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 159.0 और दशमलव के बाद जीरो अकेला लिखा हो, कोई संख्या ना हो तो उसका कोई महत्व ही नहीं होता, तो डायरेक्ट 159 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कहीं लिखा हुआ होता 1.46 गुणा 3.2। अब ऐसी संख्या मिल गई दोस्तों दशमलव की जिसमें दोनों तरफ दशमलव लगा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखो दोस्तों कैसे गुणा करेंगे, अभी हमें ये मानना है कि 146 में 32 का गुणा कर रहे हैं, अभी दशमलव को हमें देखना ही नहीं है। ये मान लीजिए कि दशमलव है ही नहीं, तो हमें 146 में 32 का गुणा करने का तरीका क्या बताया था दोस्तों, दो संख्याओं का। कैसे, पहले एक संख्या को उठाते हैं, इनमें गुणा करते हैं बारी बारी से। 2 छक्के 12, 12 की 2 हासिल 1, 2 का 4 में करें, 2 चौक 8, 8 और 1 9, हासिल तो कोई बची नहीं, 2 एकम 2। ये हो गया, पहली संख्या का गुणा कर लिया दोस्तों, पहला जो अंक लिखा हुआ था उसका गुणा कर लिया। अब दूसरे अंक का गुणा करने से पहले ये जो गुणन करके आया है उसके एक स्थान के नीचे क्रॉस का निशान लगा लेते हैं या खाली जगह छोड़ लेते हैं। अब इसका गुणा शुरू करेंगे। 3 का 6 के लिए करें, 3 छंगे 18, 18 की 8 हासिल 1। 3 का 4 हम करेंगे, 3 चौके 12, 12 और 1 हासिल का तो 13, 13 का यहाँ लिखेंगे 3 हासिल 1। 3 का 1 हम करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 1 हासिल का जोड़ के कितना हो गया 4। अब कोई संख्या बची नहीं गुणा के लिए, तो अब इनको जोड़ लेंगे। तो 2 में क्रॉस जोड़ेगा मतलब 2 का 2 ही उत्तर आएगा।
8 में 9 जुड़ेगा, 8 और 9 17 का 7 आ जाएगा हासिल, 1 आ जाएगा यहाँ। तो 2 और 3 5 और 1 हासिल का तो 6 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, गुणन की प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है, गुणा की प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। तो अभी गुणा जो गुणनफल आया है ये एक्चुअल में सही नहीं है। अभी क्या कमी रह गई दोस्तों, दशमलव लगाने की कमी रह गई। तो दोस्तों हम और आप सभी जानते हो, जो हमारे साथी नहीं जानते हैं, अभी छोटे हमारे साथी जो होंगे अभी सीख ही रहे होंगे तो वो जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लें कि किसी भी संख्या में दशमलव केवल एक ही जगह लग सकता है। किसी भी संख्या में दशमलव केवल एक ही बार लगता है, एक ही जगह लगता है। ऐसा नहीं कि दशमलव इसमें यहाँ भी लग जाए यहाँ भी लग जाए, नहीं, ये संख्या गलत होती है, ऐसी कोई संख्या नहीं होती। किसी संख्या में दशमलव मात्र एक ही बार लग सकता है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ जीरो लगा के लग जाए, या यहाँ 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 कहीं भी लग सकता है, दशमलव केवल एक ही हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ हमारी जो गुणा की संख्या थी उनमें तो दोनों में दशमलव है, तो इसमें उत्तर में कहाँ दशमलव आएगा ये देखिए दोस्तों। पहले इस संख्या में देख रहे हैं, जब एक ही संख्या में दशमलव था तो कोई दिक्कत नहीं, हमने लगा लिया था। जब दोनों में दशमलव है तो ये देखेंगे दशमलव के इधर कितने अंक हैं, एक अंक, और इस संख्या में दशमलव के इधर कितने अंक है, दो अंक। तो टोटल कितने अंक हो गए दशमलव के इधर, एक अंक ये और दो अंक ये, तीन अंक हो गए दोस्तों दशमलव के इधर। तो इस उत्तर में इधर से तीन अंक छोड़ के दशमलव लगा दें, तो एक अंक इसके लिए जाएगा, एक स्थान इसके लिए, दो स्थान इसके लिए, क्योंकि दशमलव के इधर दो स्थान है, दशमलव के इधर एक स्थान, तो तीन स्थान। तो इधर से तीन स्थान गिनेंगे, एक दो तीन, तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। तो दोस्तों हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो 1.4 से गुणा 3.2 का हमारा गुणनफल क्या आएगा, 4.672। ये हमारा सही उत्तर हुआ। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। तो गुणा की प्रक्रिया में हमने क्या क्या सीख लिया, एक संख्या का गुणा, दो संख्या का गुणा, बीच में जहाँ 0 0 था वहाँ गुणा, किसी एक संख्या में दशमलव हो उसका गुणा, जब दोनों संख्याओं में दशमलव हो तो उसका गुणा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई बात जानते हैं। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, सभी साथी जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जान लो। 0 एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में गुणा कर दिया जाए, किसी भी संख्या में गुणा कर दिया जाए, 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो उस पूरे का मान 0 हो जाता है। जैसे 1 गुणा 0, चाहे 15 लिखा हो गुणा 0 तो इसका मान भी 0 आएगा। चाहे 15,75,000 कुछ भी लिखा हो, 15,000 लिखा हो उसमें भी 0 को गुणा करेंगे तो उसका भी आंसर 0। मतलब सीधी सी बात यह है कि 0 का किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो उत्तर 0 हो जाता है। चाहे x लिखा हुआ इसमें गुणा 0 कर दो तो 0, x y लिखा हुआ इसमें गुणा 0 कर दो तो इसका पूरे का मान 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 0 का गुणा करने पर मान क्या हो जाता है, टोटल 0। और एक के लिए क्या है, एक का गुणा करने पर, एक का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 में गुणा 1 का किया बराबर 1 आया, 15 में गुणा 1 का किया बराबर 15 आया, 25 में गुणा 1 का किया बराबर 25 आया, 10,000 में 1 का गुणा करेंगे तब भी 10,000 ही आएगा। ठीक है, 9,756 में 1 का गुणा करेंगे तो यही 9,756 ही आएगा। मतलब सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने देख लिया दोस्तों 1 का और 0 का संबंध। और 1 और 0 के बारे में दोस्तों दो लाइन और याद रख लीजिए कि एक ऐसी संख्या है जिसका किसी में भी गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में गुणा कर दें या किसी भी संख्या में भाग दे दें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे 0 के बारे में है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात है, कोई फर्क नहीं, लिख भी लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। तो 0 के बारे में क्या है दोस्तों, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ दें या किसी भी संख्या में 0 को घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो 1 के बारे में 0 के बारे में ये विशेषता है कि 1 का किसी भी संख्या में गुणा कर दें या किसी में भाग दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही 0 को किसी भी संख्या में जोड़ दें या किसी भी संख्या में से घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों गुणा की आज हमारी ये चर्चा पूरी हुई। अब हम आगे चलते हैं भाग पर। भाग
भाग का मतलब होता है दोस्तों बांटना, बांटना या विभाजित करना। विभाजित करना। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण सा देख लेते हैं, 6 केले हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात हम छोटे उन साथियों के लिए बता रहे हैं जिन्होंने पहली बार पढ़ना सीखना है, जो पहली बार पढ़ना सीख रहे हैं, या जिन हमारे साथियों ने पहले पढ़ा है लेकिन भूल गए हैं। जैसे 6 केले हैं और 2 भाई हैं, 6 केले हैं, 2 भाई हैं, तो कितने कितने बटेंगे केले? ये तो हमारा कोई भी साथी बता देगा कि 3 3 बटेंगे। तो ये 3 आया कहाँ से, कैसे पता चला? ये तो छोटी संख्या थी, इसको हमको पता चलेगा कि 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो। ये आया कहाँ से दोस्तों? तो 6 जो केले थे उसमें 2 भाई हैं तो 2 का भाग दिया। 2 का भाग देने का मतलब 2 भागों में बांट दिए, 2 भाग कर दिए। 6 केलों के 2 2 भाग कर दिए। जैसे 6 केले रखे थे, मान लीजिए 6 केले रखे थे 6, तो इसमें से 2 भाग करती आधा आधा, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, ठीक। लेकिन ये एक्चुअल में कैसे हुआ? 6 में 2 का भाग दिया गया, तो भाग कैसे देते हैं? 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 6 से कम भले ही रह जाए, 6 से ज़्यादा ना जाए। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा। तो ये जो भागफल आता है ये हमारा उत्तर हुआ। मतलब 2 भाई उनमें से हर एक को कितने कितने केले मिलेंगे? 3 3। तो पहले ए नाम था अमन, बी नाम था बॉबी। अमन और बॉबी थे तो अमन को 3 केले मिले, बॉबी को भी 3 केले मिले, तो 3 और 3 टोटल 6 केले हो गए, 6 ही केले थे। तो भाग को दोस्तों जोड़ के तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे? या घटाना के तरीके से, या जोड़ के तरीके से कैसे? ये 6 केले थे, 6 केले को 2 भागों में बांटना था, तो एक को 3 दे दिए, 2 को 3 दे दिए। चेक कैसे कर सकते हैं जोड़ के तरीके से? कि पहले को 3 गए, दूसरे को भी 3 गए, तो जोड़ के देख लो ये सही हुआ है कि नहीं। हाँ, दोनों को जोड़ के फिर से 6 हो रहा है, तो मतलब ये भाग हमारा सही हुआ है। घटाना के तरीके से कैसे चेक करेंगे? जैसे 6 केले थे तो एक भाई को हमने अमन को मान लो 3 दे दिए इसमें से, तो अब 6 में से 3 अमन वाले घटा दें तो बॉबी को कितने मिलेंगे? तो 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो बॉबी को भी 3 मिल रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ से भी चेक हो रहा है। तो भाग आगे समझ में दोस्तों। अब भाग को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। ये तो बेसिक था कि कैसे होता है। जैसे ये लिखा हुआ है 3 का भाग देना है दोस्तों। 3 का भाग देंगे जब, तो पहले एक अंक में ही भाग दिया जाता है। एक अंक में अगर भाग नहीं जा रहा हो तो 2 अंक लेते हैं दोनों। 2 में भी नहीं जाता, कोई बड़ी संख्या यहाँ है मान लो 2 में भी नहीं जा रहा तो 3 अंक लेते हैं, ऐसे अंक बढ़ाते जाते हैं। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 6 से कम भले ही रह जाए, 6 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 दूना 6, पूरा पूरा भाग चला गया। इसकी कहानी खत्म हुई। अब ये अंक बचा हुआ, इसको यहाँ उतारते हैं नीचे, तो कितना आ गया? 7। तो 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ा दोस्तों कि 7 से ज़्यादा ना हो जाए, 7 से कम भले ही रह जाए, 7 से ज़्यादा ना हो पाए। तो 3 दूना 6, तो 7/6, 7/6। 7 में से 6 घटाया तो 1, इसको बोलते हैं दोस्तों। अब आगे कोई अंक नहीं मिला बढ़ाने के लिए तो इसको बोलते हैं शेषफल। यहाँ आगे और अंक होता तो उतार के आगे बढ़ाते। तो अब यहाँ दोस्तों 4 चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। देखिए दोस्तों, इसको तो बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भाजक, मतलब भाग करने वाला, का से करने वाला, भाजक। का से याद रखना, भाग करने वाला। कौन भाग कर रहा है? ये 3 भाग कर रहा है इसमें 67 में। और ये हो जाएगा भाज्य, जिसमें भाग जा रहा है तो भाज्य, भाज्य। इसमें इसको तो बोलते हैं दोस्तों शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, NDER। और इनको बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइडेंस, डिवाइजर, डिवाइजर। ये भाजक होता है, ये भागफल कोशेंट होता है, QUE। दोस्तों मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, गणित के स्टूडेंट रहे हैं तो इंग्लिश कमज़ोर रह गई है। QUO ये कोशेंट और ये डिवाइडेंट होता है। DENDS डिवाइडेंस, ठीक है। स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना।
ये भाजक है, डिवाइजर बोलते हैं, ये भाज्य है, ये इसे डिवाइडेंड्स बोलते हैं, ये भागफल है, क्वोशिएंट बोलते हैं, ये रिमाइंडर है, शेषफल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, इसकी जांच कैसे की जाती है कि भाज्य बराबर ये किसके बराबर होता है, भागफल, बड़े में लिखे थोड़ा, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक और प्लस में शेषफल, शेषफल लिख लो या केवल शेष लिख लो। ये होता है दोस्तों फॉर्मूला। भाज्य बराबर, ये जो भाग की जांच का फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। देखिए भाज्य मतलब ये आ जाना चाहिए अगर इनका गुणा, भागफल क्या आया था हमारा 22 गुणा भाजक क्या आया था 3 और प्लस में शेषफल कितना आया था 1। तो देखिए दोस्तों 22 तिया 66 हुआ और प्लस में 1 ये जोड़ देंगे शेषफल का, तो 66 1 कितना हो गया 67, 67 यही हमारा था भाज्य, तो भाज्य 67 आ गया। तो ऐसे भाग की जांच की जाती है। ये फॉर्मूला हमको कई बार जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको याद रखें। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। भाग में दोस्तों एक कंडीशन होती है भाग टूटना, भाग टूटना या भाग का रुक जाना। तो ये कैसे होता है, ये लिखा हुआ है, मान लीजिए 8 का भाग देना है दोस्तों, 8 का भाग देना है। तो 8 का भाग कैसे देंगे, 2 में, 2 में तो नहीं जा रहा, एक अंक में नहीं जा रहा, तो दोनों अंकों में देना दे देंगे। 8 का पारा ऐसा पढ़ो 24 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 8 तिया 24। अब घटाएंगे, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्रॉस या जीरो लिख सकते हो आप। जीरो लिखना ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि मान लो इस अंक में से कुछ नहीं घटा तो जीरो, लेकिन इसमें से घट रहा हो तो वो क्रॉस काम नहीं करेगा। मान लो यहाँ जीरो आ जाएगा, इसमें से यहाँ 3 होता, 3 में से 2 घटा दो तो 1, तो ये 10 बन जाता, तब क्रॉस ना लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। अब अंक उतारेंगे दोस्तों 3 का। अब दोस्तों देखिए यहाँ कंडीशन बन गई भाग टूटने की या भाग रुकने की। भाग टूटने की कंडीशन कब बनती है दोस्तों, जब हम ऊपर से एक अंक उतार चुके हों, एक अंक उतार चुके हों और यहाँ चाहे भले ही कोई अंक लिखा हो या ना लिखा हो, तो ऊपर से अंक उतारने के बाद जो यहाँ संख्या बन जाएगी, या पहले से कोई अंक लिखा होगा तो कुछ और संख्या बनती, अंक ही उतारा है तो ये 3 ही अकेला है। तो 8 का भाग जब देंगे ऊपर से अंक उतारने के बाद, अगर भाग तब भी नहीं जा रहा है, एक अंक ऊपर से उतार लिया तब भी भाग नहीं जा रहा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों भाग टूटना। भाग टूटना कहें या इसी को कहते हैं कि भाग एक बार भी नहीं जा रहा, तो एक से कम क्या होता है 0, तो 0 बार भाग जा रहा है, तो इसको कैसे करते हैं, 8 का 0 में 0 बार गया तो 0 ही पढ़ेंगे, तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आ गया। अब ये 3 घटाने के बाद बचा है, अब अंक यहाँ से उतारेंगे 1, तो 31 हो गया। तो 8 का पारा ऐसा पड़ो 31 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 8 तिया 24। अब 24 11 में से 4 की 7, ये 7, अब 8 का भाग 7 में तो जाएगा नहीं, यहाँ भी कोई अंक है नहीं, तो 7 क्या बोलते हैं दोस्तों शेषफल। 7 क्या हो गया शेषफल। इसी को दोस्तों डायरेक्ट कैसे कहते हैं, जैसे ये 0 होता कैसे, 2 4 3 1, 8 का भाग, ये तो हमने बता दिया कि 0 कैसे होता है, कि 8 का पढ़ा एक बार भी पढ़े तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 का पढ़ा 0 बार पढ़ा तो 0 बार पढ़ने पर 0 ही आएगा, तो वो 0 रख लिया। अब 3 में से 0 को जैसे यहाँ घटाया था इसको ऐसे इसको घटाएंगे, यहाँ घटाया ऐसे घटाते हुए चले जाएंगे। डायरेक्ट कैसे करते हैं, 8 तिया 24 घटाया तो कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 3 का, भाग नहीं जा रहा था, भाग टूटे का शून्य यहीं लगा लेते हैं, डायरेक्ट भाग टूटे का शून्य लगा लेते हैं और अगले अंक उतारने की परमिशन ले लेते हैं, तो अगला अंक उतार लेते हैं, तो 31 हो गए। 8 का पढ़ा अब ऐसा पढ़ो 31 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 8 तिया 24, 24 में 31 में तो 24 गया, तो 7 शेषफल बचा हमारा। ठीक है दोस्तों, 7 शेषफल बचा। तो ये भाग टूटने वाली कंडीशन देख ली दोस्तों। एक कंडीशन होती है दशमलव वाली। अब मान लीजिए ये आगे, इसी में दशमलव वाली आगे बढ़ा लेते हैं, ये तो समझ ही लिया आपने, ये 7 आ गया, अब 8 का भाग नहीं जा रहा, तो अगली कंडीशन दोस्तों क्या और बन सकती है, दशमलव लगा के कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ कोई अंक नहीं बचा तो इस भाग वाले में दशमलव लगा लेंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे। तो दशमलव लगाने के बाद हमको हर स्टेप में एक एक 0 बढ़ाने की परमिशन मिल जाती है, हर स्टेप में एक 0। तो 8 का पारा ऐसा पढ़ो 70 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 8 8 64, क्योंकि 8 नंबर आता है ज़्यादा हो जाए, तो 8 8 64। अब घटाएंगे इसको, तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा। अब देखिए दोस्तों
दशमलव एक बार लगा चुके हैं तो हर स्टेप में, ये एक स्टेप हो गई, एक ये स्टेप हो गई, एक ये स्टेप हो गई, तो हर स्टेप में हम एक बार एक शून्य तो ले ही सकते हैं। एक शून्य से अधिक लेंगे तो हम यहाँ भाग टूटने का जीरो लगाएंगे फिर से, और दशमलव हमेशा एक ही बार लगता है, तो दशमलव एक बार लग चुका है, यहाँ इसमें से घटाया तो 6 बचा, तो दशमलव तो लगाइए तो एक जीरो ले सकते हैं, तो 60 हो गया। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 60 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 8 सत्ते 56, 56। अब 60 में से 56 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ कर रहे हैं हम 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। अब 4 बचा और दशमलव तो लगाइए दोस्तों, तो अभी जीरो हम ले सकते हैं एक, तो कितना हो गया 40। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 40 से ज़्यादा ना हो, तो 8 पंचे 40, नीचे अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब हमारा भाग पूरा हो गया। तो 8 का भाग दिया तो दशमलव के रूप में भी कैसे आया, 303.875, ये हुआ हमारा भाग। अब देखिए दोस्तों, ये तो दशमलव लगा के हमने किया, अगर संख्या में पहले से ही कहीं दशमलव लगा हुआ है तो कैसे भाग किया जाता है, तो उसको देख लीजिए। मान लीजिए ये लिखा हुआ है और इसमें 9 का भाग देना है, 9 का भाग देना है 46.857 में। ठीक दोस्तों, 9 का भाग कैसे देंगे, 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 46 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 9 पंचे 45। अब घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा तो खाली रख देंगे। एक है, अब दोस्तों एक में तो 9 का भाग जाता नहीं, जाता होता तो पहले ही पहाड़ा पढ़ लेते। अब अंक उतारेंगे 8 का, लेकिन 8 का अंक उतारने से पहले दोस्तों देखिए यहाँ दशमलव लगा हुआ है ये, तो मतलब हमें जो संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें अब दशमलव को क्रॉस करना पड़ रहा है। यहाँ तक की कहानी हो गई, यहाँ तक पहाड़ा पढ़ लिए हम, अब क्या है दशमलव को क्रॉस करना पड़ रहा है, यहाँ जाना पड़ रहा है। तो जब दशमलव को क्रॉस करें जिस वक्त, उसी वक्त दशमलव को यहाँ उत्तर में भागफल में भी लगा दें। ठीक है दोस्तों, ये दशमलव का नियम है कि जब भी दशमलव क्रॉस करने की बारी है तो सबसे पहले दशमलव यहाँ लगा दें। अब डायरेक्ट बिना दशमलव को देखे हुए डायरेक्ट सिंपल भाग की तरह करते जाएं अंक उतारते हुए। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 18 के लिए, तो 9 दूना 18। अब देखिए दोस्तों कुछ नहीं बचा, अब अंक उतारेंगे कौन सा 5 का। इसमें दोस्तों दो कंडीशन मिल गई, एक तो दशमलव वाली मिल गई, एक भाग टूटने वाली भी मिल गई। ये बहुत अच्छा सवाल ले गया, मतलब अचानक से ही ले गया, ऐसा नहीं जानबूझकर मैंने नहीं लिया, लेकिन रैंडमली लिया और ऐसा हो गया कि दोनों कंडीशन मिल गई, एक दशमलव वाली एक भाग टूटने वाली। तो 5 का अंक उतारा, ऊपर से अंक उतारा है, तो ऊपर से अंक उतारने पर अगर भाग नहीं जाता है तब उसकी कंडीशन को बोलते हैं कि भाग टूट गया, भाग टूटने की कंडीशन बन गई। तो 5, अब 5 में भाग नहीं जा रहा, 9 का भाग टूटेगा, भाग टूटने पर क्या आता है दोस्तों, यहाँ शून्य आता है, पहले बता दिया है। शून्य जब यहाँ लिख देते तो दूसरा अंक उतारने की परमिशन मिल जाती है, तो 57 हो गया। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 57 से ज़्यादा ना हो जाए, 9 7 63, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 7 में से 4 गया 3। अब देखिए दोस्तों, इसको शेषफल भी लिख सकते हैं, और या फिर आगे बढ़ाना चाहें तो दशमलव तो लगाइए तो जीरो बढ़ा के आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी दोस्तों इसको शेषफल लिखा जाता है तो इसको शेषफल 3 नहीं लिखा जाता। एक्चुअल में ये शेषफल कितना होता है, दशमलव लगा हुआ है ना, तो दशमलव के बाद कितने अंक 1 2 3, तब ये शेषफल आया, तो इसका एक्चुअल में ये शेषफल होगा 0.003, ये होता है एक्चुअल में शेषफल। ये विशेष बात है यहाँ पर, जो शेषफल हम अभी वैसे सीखते आए हैं तो क्या है डायरेक्ट कह देते 3 शेषफल, लेकिन 3 नहीं बचा, शेषफल क्या बचा 0.003, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3, तो शेषफल भी 3 अंकों का होगा, 0.003, ये होगा दोस्तों हमारा शेषफल। अब देखिए दोस्तों, अब एक कंडीशन और, जैसे मान लीजिए इसको मिटाओ, इसी में समझाई दे रहे हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, सॉरी, ये लिखा हुआ है 4.26857। अब इसका हमें भाग करना है दोस्तों, तो देखिए 9 का भाग 4 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो कितने में देंगे, अब 2 अंक चाहिए, लेकिन इसकी जरूरत शुरुआत में ही पड़ गई, हमको दशमलव को लांघने की जरूरत पहले ही पड़ गई, दशमलव को लांघने की जरूरत शुरुआत में ही पड़ गई, तो ये 42 मिल रहा है, लेकिन दशमलव लांघना पड़ रहा है तो उत्तर में भी सबसे पहले दशमलव लगा लेंगे, और दशमलव को कभी भी फ्री नहीं लगाया जाता, फ्री एंड नहीं रखा जाता, इसको जीरो के बाद लगाया जाता, 0 दशमलव ऐसे लगाया जाता है। तो अब ये दशमलव को भूल जाएंगे हम, क्यों हम दशमलव लगा चुके हैं, तो अब ये दशमलव भूल जाएंगे, तो ये डायरेक्ट क्या मानेंगे हम 42 हो गया है। तो 42 का 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 42 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 9 चौके 36, 9 5 45 ज़्यादा हो जाए, तो 9 चौके 36। ठीक, अब 2 में से 6 यहाँ से ले लें, दशमलव तो है ही नहीं, मानेंगे नहीं, अब तो हट गया दशमलव, ये मान लीजिए, तो 12 में से 6 गया 6, 3 में से 3, यहाँ कट्टस जीरो कहते हैं छोटे बच्चे, या क्रॉस कुछ भी लगा लो,
अब 6 बचा और ऊपर से अंक उतारा 6 का 66, 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 66 से ज़्यादा ना हो जाए, 9 सत्ते 63, 6 में से 3 गया 3, अब अंक उतारा दोस्तों 8 का 38, 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 38 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 9 चौके 36, 8 में से 6 गई 2, 3 में से 3 गई कुछ नहीं बचा, ऊपर से अंक उतारा 5 का, 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 25 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 9 दूने 18, क्योंकि 9 तीस 27 ज़्यादा हो रहा है, ये बचेगा 15 में से 8 गई 7, अब अंक उतारेंगे ऊपर से 7 का 77 हो गया, 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 77 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 9 अट्ठे 72, अब बचा कितना 7 में से 5 गई, 7 में से 2 गई 5, तो 5 ये शेषफल एक्चुअल में दोस्तों 5 नहीं बचा, जैसे हम जल्दी में लिख देते हैं 5, एक्चुअल में शेषफल कितना बचेगा, 5 के आगे कितने अंक, 1 2 3 4, ये जो लास्ट अंक है ये लास्ट अंक, तो शेषफल ये लास्ट अंक ना बचेगा, इसके आगे दशमलव के और इसके बीच में कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो इसके दशमलव यहाँ 1 लगा दीजिए और इसके बीच में 4 अंक लगा दीजिए, तो 0.0005 हमारा एक्चुअल में शेषफल होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे भाग में और क्या सीखना है। अब देखिए दोस्तों, ये तो था एक में दशमलव, अगर दोनों में दशमलव हो, जैसे मान लीजिए 6 में 3.2 का भाग दीजिए, ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, 45.46 में 3.2 का भाग दीजिए, और दोनों में दशमलव हो तो इस दशमलव को एडजस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है एडजस्ट दोस्तों, 45.46 लिखा हुआ है, इसके बटे में भाग का मतलब बटे भी होता है, बटे में लिख लिए 3.2। अब ये दशमलव को कैसे हटाया जाता है दोस्तों, जब भी दशमलव को अपने स्थान से हटाते हैं तो उसके जस्ट विपरीत, जैसे अंश में अगर दशमलव हटा रहे हैं, अंश की संख्या से हटा रहे हैं, तो हर की संख्या में उतने जीरो लग जाते हैं जितने दशमलव के बाद उसमें अंक थे, तो इसको दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ कितने अंक थे 1 2, तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, और ऐसे ही अभी ये मत सोचना कि अब ये जीरो बन गया तो 3 अंक हो गए, नहीं, अब इसको इतना ही देखेंगे, अभी इसको भी तो हटाना है, तो इसको हटाएंगे तो इसके बाद कितने अंक थे 1 अंक, तो ये हर में है, तो हर में है तो अंश में एक एक जीरो बढ़ जाएगा, तो अब एक्चुअल में कितना हुआ दोस्तों 400, ये हुआ, और इसमें भाग कितने का दे रहे हैं 3200। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब संख्या बची 45 46 बटे 320, तो 45 46 बटे 320, अब इसमें भाग देंगे दोस्तों, भाग देंगे तो पहले तो एक बार जा रहा है, 320 का पहाड़ा याद तो है नहीं, तो बना बना के करते हुए जाएंगे, 320 एकम 320, तो 4 बचा, 5 में से 2 गया 1 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, 114, अब अंक उतारेंगे दोस्तों 6 का, और 320 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 1146 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 3 चौके 12, 4 बार पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है तो 3 ही बार जाएगा, तो 3 20 तिया 60, 3 तिया 9, 960 हो जाएगा, 32 तिया 96, तो 960 हुआ, 6 में से जीरो घटाएंगे 6, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ 10 में से 9 गया 1, तो 186 दोस्तों, अब तो भाग जाएगा नहीं, आगे कोई अंक भी नहीं बचा, तो ये हमारा शेषफल हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा शेषफल हुआ। तो दोस्तों, आज हमने बेसिक क्लास में सीखा गुणा और भाग, हर प्रकार का गुणा, छोटे से छोटी बात हमने सीखी, तो जो भी साथी हमारे अच्छे से इन चीज़ों को जानते हैं करते हैं, उनके लिए ऐसा बोरियत महसूस हो रही होगी कि ये क्या पढ़ाया है, लेकिन जो साथी हमारे पहली बार सीखना चाहते हैं या पहले पढ़ने से चूक गए हैं, वो अब अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी ये क्लास। तो ऐसे हम बेसिक क्लासेस अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे, आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आपको जहाँ भी अगर सीखने में फिर भी दिक्कत है, मैंने वैसे कोशिश की है कि सब चीज़ें बारीकी से बताई जाएँ, फिर भी अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, जो भी आपके सुझाव हैं मुझे दे सकते हैं, और आप अपने चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल को लाइक करके शेयर करके और सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा बेल आइकन को दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।